ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान कोई भी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मामला मुज़ाकरात तो सिफारतकारी से हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से फ़ोन पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान ईरान के साथ जारी अमन कोशिशों में अपना किरदार जारी रखे। इसराइल ईरान जंग रुकवाने के लिए आलमी सिफारती कोशिशें तेज़। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। जिनेवा में ईरान के वज़ीर ख़ारजा से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के मुज़ाकरात आज रात होंगे। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की बैठक कल इस्तांबुल में लगेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका और यूरोप के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट ओल्ड टर्मिनल पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि जंग हारने के बाद भारत की कोशिश थी कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान को हराए। भारत सिफारती सतह पर भी नाकाम रहा और पाकिस्तान ने ये जंग भी जीती। ईरान में अमेरिका के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का मुमकिना इस्तेमाल तबाहकुन अमल होगा। मशरिक़ वुस्ता अदम इस्तेहकाम और जंग की खाई में गिर रहा है। खत्ते की सूरत हाल खतरनाक है, इस पर तशवीश है। क्रेमलिन ने खबरदार कर दिया। एक बयान में तर्जुमान का कहना है कि सदर पुतिन सालसी के लिए तैयार हैं। ये कहना मुश्किल है कि उनकी पेशकश कबूल की जाएगी या नहीं। ईरान, इसराइल और अमेरिका से राबते जारी है। आलमी बेयकीनी की मौजूदा हालत में ये पेशगोई करना भी मुश्किल है कि अगले हफ्ते क्या होगा। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई के कत्ल या ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल तसव्वुर है और ये हर किसी के लिए नाकाबिल कबूल होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, जिसके बाद चीनी सदर ने फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करने का मुतालबा किया। इसराइल के जनूबी इलाकों पर ईरान के मिसाइल हमले से कई मकामात पर आग लग गई। धमाके के मकाम पर गहरा गड्ढा पड़ गया। ईरानी मिसाइल हमलों में शदीद तबाही के मनाजिर सामने आने लगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक देमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि सुप्रीम लीडर के आला मुशीर अली शमखानी की हालत अब मुस्तहकम है। अली शमखानी इसराइली हमले में शदीद जख्मी हुए थे। ईरान का इसराइल के जनूबी शहर बेरूत सतह पर मिसाइलों से हमला। कई इमारतों और आसपास के मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके के मकाम पर गहरा गड्ढा पड़ गया। गाड़ियों को आग लग गई, 7 इसराइली जख्मी। ईरानी मिसाइल हमलों से मरकजी रेलवे स्टेशन को भी नुकसान आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमलों में बेरूत सतह के टेक्नोलॉजी पार्क को निशाना बनाया गया, जहाँ इसराइली फौज का साइबर सिक्योरिटी हब है। ईरान का देमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। ईरानी हमलों से 8000 इसराइली मुतासिर, सैकड़ों बेघर हो गए। इसराइली टैक्स कंपनसेशन फंड के मुताबिक प्रॉपर्टी और कारों समेत 30,000 असासों के क्लेम्स मौसूल हुए हैं। डेनमार्क की शिपिंग कंपनी का इसराइल की हैफा पोर्ट पर जहाज़ों की आमदरफ्त भी आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि सेहूनी दुश्मन को सजा देने का अमल जारी है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने हमेशा अमन की कोशिश की है। अब मुसल्लत करदा जंग के खात्मे का वाहिद हल दुश्मन की जारियत को गैर मशरूत तौर पर रोकना। वर्ल्ड बैंक के माहिरीन की पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन अरकान ने कौमी असम्बली को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी तिजारत और वजारत तिजारत के हुकाम भी शरीक। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने बताया कि वजारत तिजारत के हुकाम ने टैरिफ से मुतालिक ऑपोजिशन अरकान को ब्रीफ किया। ये सिर्फ इदारा शुमारियात के डेटा के अलावा मुख्तलिफ तजावीज़ और उमूर को नहीं ला रहे। हुकूमत के पास जो डेटा आ रहा है वो दुरुस्त नहीं। आज माना गया कि PTI दौर में बेहतर काम हो रहा था। खैबर पख्तूनख्वा का बजट वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मंजूर किया जाएगा। काबीना इजलास में फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 1.5 घंटा ताखिर से शुरू हुआ। स्पीकर ने कहा कल रात बताया गया जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं आता कट मोशन पेश नहीं होगा। ये भी फैसला हुआ कि बानी PTI से मुलाकात न होने तक कट मोशन नहीं लिया जाएगा। कट मोशन बजट पास करने का मरहलावार तरीक़ाकार है। नून लीग के रुकने सूबाई असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा ये पार्टी चेयरमैन का पार्टी पर अदम एतमाद है। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी तारीख में गलत रवायात का आगाज़ किया। स्पीकर ने सूबाई असम्बली का इजलास पीर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया।
सेनेट में बजट पर बहस के दौरान वज़रा की अदम मौजूदगी पर PTI का कुछ देर के लिए ऐवान से वॉकआउट। वकार मेहदी और कामिल अली आगा अपोजिशन को मनाकर ऐवान में लाए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ऐवान में कोई हुकूमती वजीर नहीं, कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी से सऊदी सफ़ी नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। दोनों ममालिक के अदालती अफसरान के लिए मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम और इलाकाई अदालती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर बातचीत। पाकिस्तान का सऊदी अदलियत से इदारा जाती रवाबित मजबूत बनाने का आज़म। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुश्तरका कानूनी इक़दार इलाकाई इस्तेहकाम और इंसाफ के फ़रोग में अहम है। प्री मानसून सीजन का आगाज। आइंदा 3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत के खात्मे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। सिंध में कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। 22 से 24 जून तक सक्खर, लाड़काना, दादू और जैकबाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में 3 रोज़ के दौरान सुबह और रात का बूंदाबांदी की पेशगोई। जून के आखिरी हफ्ते में मानसून का एक और सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। रवां साल मानसून में सिंध में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होकर पार्टी में शमूलियत का आईनी हक इस्तेमाल कर चुके थे। आइन ने 3 दिन में सियासी जमात में शमूलियत का इख्तियार दिया। क्या अक्सरियती फैसले में आइन की खिलाफ वर्जी हुई? सलमान अकरम राजा ने कहा कि 11 जजेस के अक्सरियती फैसले में अरकान के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को कलअदम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने तस्लीम किया कि नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए, फ़र्क सिर्फ तादाद का है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि वोट का हक पैदाइशी होता है या 18 साल की उम्र में मिलता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वोट शहरी का पैदाइशी बुनियादी हक है जिसके इस्तेमाल के लिए 18 साल की हद मुकर्रर है। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर नादरा ने कौमी शनाख्ती कार्ड कवायद 2002 में तरमीम का नफाज कर दिया। शनाख्ती निज़ाम को जालसाजी से पाक और महफूज बनाने के लिए इकदाम किए गए हैं। ख़वातीन शनाख्ती कार्ड पर अपनी मर्जी से वालिद या शौहर का नाम दर्ज करवा सकती हैं। नादरा ने बगैर चिप वाले कार्ड में स्मार्ट कार्ड की बेशतर खसूसियात शामिल कर दी हैं। बगैर चिप वाले कार्ड पर उर्दू के साथ अंग्रेजी कवायद भी दर्ज होंगे। बे फॉर्म बनवाने के लिए यूनियन काउंसिल में पैदाइश का अंदाज लाजिम होगा। हर बच्चे को अलग बे फॉर्म जारी किया जाएगा जिस पर मायात भी दर्ज होगी। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कानूनी दस्तावेज की हैसियत दे दी गई है। शहरी अब सिर्फ नादरा के रिकॉर्ड की बुनियाद पर FRC हासिल कर सकेंगे। शहरी मोबाइल ऐप या नादरा दफ्तर के जरिए अपने खानदानी कवायद की दुरुस्तगी करवा सकेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती की सूबे में पेट्रोल की किल्लत पर काबू पाने के लिए तमाम इकदाम करने की यकीन दहानी। बलूचिस्तान असम्बली में बात करते हुए कहा कि ईरान इसराइल जंग से सूरत-ए-हाल काफ़ी अबतर हो गई। हम यहाँ पेट्रोल की किल्लत नहीं होने देंगे। इमरजेंसी लगाने समय जो भी इकदाम करने पड़े करेंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से भी बात हो गई। ईरान में फंसे 121 पाकिस्तानी को लेकर दूसरी खसूसी परवाज़ बाकू से लाहौर पहुंच गई। ईरान से पाकिस्तानी शहरी ज़मीनी रास्ते के जरिए आज़रबाईजान के शहर बाकू पहुंचे थे। इस तमाम अमल में ईरान और आज़रबाईजान में पाकिस्तानी सिफारतखानों ने कलीदी किरदार अदा किया।